तो हेलो एवरीवन, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7, है ना। चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और उस पर आज बात करने वाले हैं। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर लिए थे, लेकिन कुछ दो क्वेश्चंस जो मेरे पास हैं उन दोनों क्वेश्चंस को मैं एक बार और अच्छे से आपको समझाना चाहता हूं। ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा और दूसरा क्वेश्चन इसकी नेक्स्ट स्लाइड में है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, और क्वेश्चन है कि 2 पॉइंट्स, एक तो ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है, और विद अ वेरिएबल पॉइंट। 3 पॉइंट है, एक्चुअली 2 पॉइंट नहीं है, 3 पॉइंट है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया, और एक पॉइंट तो ये हो गया, और एक पॉइंट ये हो गया। तो ये बोल रहा है भैया ये पॉइंट P है, ये पॉइंट A है, और ये पॉइंट B है। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x, y, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1, 0, और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 0। क्या होगा? -1, 0, ठीक है ना। अब वो ये बोल रहा है कि ये ऐसा रिलेशन सेटिस्फाई करते हैं, मतलब AP माइनस BP इज इक्वल टू 1। यानी जब मैं AP का डिस्टेंस निकालता हूं और BP का डिस्टेंस निकालता हूं, तो इन दोनों के डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट करने पर मुझे जो मिलता है वो मिलता है 1। तो आपको यह प्रूव करना है कि ये रिलेशन आएगा। क्या आएगा? ये रिलेशन आएगा। तो देखो, सबसे पहले तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। तो सॉल्यूशन करने से पहले आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे निकलेगा? बेटा आप लोग है ना, यहीं बैठ जाओ। डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे निकलेगा? सबसे पहले तो क्या होगा? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 क्या होगा? उसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और ये होता है 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, यानी a और b का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब अगर मैं AB की बात करूं तो AB जो मेरे पास आएगा, अब यहां पर AB की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले AB निकालने की जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमें रिलेशन में ये दिया हुआ है AP माइनस BP, यानी AP निकालना और BP निकालना और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर 1 के बराबर रख देना। तो सबसे पहले AB की जगह हम AP निकालेंगे। तो AP का हो जाएगा अंडर रूट ऑफ सेम फार्मूला। अब सेम फार्मूला में इसको x2 ले लो, इसको x1 ले लो, तो ये हो जाएगा x1 y1 इस फॉर्मूले के लिए, और ये हो जाएगा x2 y2, और यही x2 y2 रहेगा, और ये x1 y1 हो जाएगा दूसरे फॉर्मूले के लिए, ठीक है ना। तो देखो, x2 माइनस x1 यानी x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 यानी y का स्क्वायर। तो AP आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। और इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद करना है आपको BP की वैल्यू निकालनी है, वही सेम फॉर्मूला। तो BP विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 यानी x2 माइनस x1 x माइनस -1, ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 कितना हो जाएगा? y का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा BP इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ y स्क्वायर, एंड से इट इज इक्वेशन नंबर 2। इतनी बात क्लियर हो गई सबको? बहुत बढ़िया। अब अगर मेरे पास ये इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन नंबर 2 आ गई, तो दोनों को पुट करना है इस वाली स्टेटमेंट में। तो जो होगी AP माइनस BP इज इक्वल टू 1, और AP की वैल्यू जो आई है वो आई है अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया? ये 1 के बराबर आ गया। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपने क्या करा? AP की वैल्यू पुट करी पहले, फिर BP की वैल्यू पुट करी, और फिर इसको इक्वेट कर दिया -1 के, 1 के, तो ये कर दिया। अब यहां पर हर एक बच्चा सबसे पहले एक दिमाग ये लगाता है कि अगर रूट है तो क्या करना पड़ेगा? स्क्वायरिंग करना पड़ेगी। तो स्क्वायरिंग करना पड़ेगी, लेकिन स्क्वायरिंग करने के बाद यहां पर आप उलझ जाओगे। आप बोलोगे सर कैसे उलझ जाएंगे? क्योंकि एक जैसे देखो, ध्यान से देखो, अंडर रूट ऑफ A माइनस अंडर रूट ऑफ B का स्क्वायर करेंगे और इक्वल टू 1 है मान लो, तो ये होल स्क्वायर जब करेंगे ये भी होल स्क्वायर कर देंगे, तो आ जाएगा A का स्क्वायर प्लस रूट B का स्क्वायर
-2 इंटू रूट ए बी, अभी भी रूट हटा नहीं है। और इसमें तो दिक्कत ये हो जाएगी कि ये ए है ये बी है, अंडर रूट ऑफ ए बी को सॉल्व करने में आप परेशानी आ जाएंगे आपको, क्योंकि एक्स की पावर 4 पहुंच जाएगी। तो इसमें सही तरीका यह है कि दोनों साइड एक एक रूट हो जाए, एक एक रूट। अगर दोनों साइड एक एक रूट है तो आप स्क्वायरिंग कर सकते हो, एक साइड एक रूट है और एक साइड रूट नहीं है तो भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूं, इस माइनस को इधर लेके जाता हूं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर। आप बोलोगे सर यहां स्क्वायरिंग करके सॉल्व हो सकता था क्या? हो सकता था, 2 बार स्क्वायर होता, उसमें भी इसमें भी होगा, लेकिन यहां उलझ जाओगे। क्यों? क्योंकि यहां पर अंडर रूट ऑफ ए और बी को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखना इसका स्क्वायर है, फिर इसको ही मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स की पावर 4 पहुंच जाएगी। वहां फैक्टराइजेशन करने में आपकी हालत पतली हो जाएगी। तो इससे बेटर है इसका ऑप्शन कि दोनों तरफ एक एक स्क्वायर हो जाए। अब स्क्वायरिंग करो, तो यहां से मैं करने वाला हूं स्क्वायरिंग टू बोथ साइड, और जब मैंने ये दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी तो मुझे मिला अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर का स्क्वायर। ये हो गई स्क्वायरिंग। ठीक है, अब बिल्कुल एक एक करके स्टेप बाय स्टेप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करो, आराम से आपका रिजल्ट आ जाएगा। स्क्वायरिंग से ये हुआ कि ये तो स्क्वायर से कट गया, लेकिन ये नहीं कटा क्योंकि यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर खुलेगा। इसको ऐसे नहीं काट सकते, ये होल स्क्वायर में होगा तभी कट सकता है। तो ये जैसे था, यहाँ से होल स्क्वायर का खोल दो तो x, पहले एक बार रिपीट कर दो, x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ये आ गया बी स्क्वायर। तो ये कैसे आएगा? a से, और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, फिर आया प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, बी की वैल्यू अगेन x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा और यहां पर फॉर्मूला खुलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर से रूट कैंसिल, बचा कितना? x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर। ये हो गया सॉल्व। इतना पिक्चर मेरे ख्याल से तो क्लियर है। इसके बाद यहां पर देखोगे आप, यहां पर भी होल स्क्वायर खुलेगा और ये 1 से 1 कैंसिल होते हुए दिख रहा है क्योंकि दोनों तरफ सेम साइन है इक्वल टू के, तो दोनों सेम चीजें कैंसिल हो जाता है। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। बचा क्या क्या? यहां बचा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ 1। क्यों? ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। फिर बचा प्लस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2x इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, और 1 भी इधर आएगा तो माइनस का, तो आएगा माइनस का 2x माइनस का 2x माइनस ऑफ 1 बराबर 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर। अब फिर से स्क्वायरिंग करेंगे, लेकिन इसको सॉल्व कर लो फिर। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 4x माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर। अब फिर से स्क्वायरिंग टू बोथ साइड कर दो। तो जब मैंने स्क्वायरिंग करी तो ये हो गई स्क्वायरिंग और ये भी हो गई स्क्वायरिंग। यहां पर होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुलेगा। आप ध्यान से देखो, यहां पर जो फॉर्मूला लगेगा ये माइनस साइन बाहर निकल सकता है। देखो अंदर ही अंदर, तो ये माइनस साइन बाहर निकाला, 4x प्लस 1 लिखा, इसके साथ ब्रैकेट और इसके साथ होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो। 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4 और अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर का भी स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर होगा। 2 का स्क्वायर फॉर्मूला कौन सा लगा है? वही वाला, ए बी का होल स्क्वायर जो लिखते हैं वो लिखते हैं ए का भी स्क्वायर और बी का भी स्क्वायर इनटू में। ठीक है, अब देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया तो ये पूरा प्लस की क्वांटिटी हो गई। अब ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो 4x का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 इंटू 1 इंटू 4x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर से रूट कैंसिल x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर, और ब्रैकेट लेना पड़ेगा क्योंकि 4 दोनों से मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, 4 स्क्वायर हो गया 16x स्क्वायर प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ 4 टू ज़ा 8x बरोबर
4 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ वाई स्क्वायर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब 4 का मल्टीप्लाई अंदर कर दो, हम इक्वेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ 8x, 4x प्लस 4 टू 8x प्लस ऑफ 4 1 4 प्लस ऑफ 4y स्क्वायर। 8x से 8x कैंसिल, क्योंकि दोनों तरफ इक्वल साइन, सेम साइन और इक्वल वैल्यूज। अब इसको इधर लेके आओ, इसको भी इधर 4x स्क्वायर है, इसको भी इधर लेके आओ, तो हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस ऑफ 4x स्क्वायर, फिर आ जाएगा माइनस ऑफ 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और ये 1 इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का। तो यहां पर देखने वाली बात ये है, कि ये 16x स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 4x स्क्वायर तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ। ये हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस ऑफ 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 3, और मेरे ख्याल से हम हमारे फाइनल रिजल्ट पर पहुंच गए, जो कि था 12x स्क्वायर माइनस ऑफ 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 3, और यही मेरे ख्याल से हमको लाना था, बिल्कुल सही, यही लाना था, है ना। तो इस तरह से हम इस सवाल को डिस्टेंस फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन का है, लॉन्ग टाइप में आता है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन 4 नंबर का आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, लगभग 4 नंबर का आता है। अब बात करते हैं एक और सवाल की, जो कि आपके दिमाग के बत्ती बुझा देगा, जला देगा, जो भी है, अपन देख लेते हैं, क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सबसे पहले एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दो, दिमाग में बना दो, कहीं कॉपी में बना दो, जहां बनाना बना दो। पहली बार अगर ऐसे सवाल सॉल्व करो तो टेंशन ना लो, बना दो डायग्राम। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी सारी साइड बराबर होंगी, विद साइड 2 यूनिट्स। तो ये भी 2 यूनिट है, मतलब सेंटीमीटर या मीटर पता नहीं, ये भी 2 यूनिट्स है, सेंटीमीटर पता नहीं, मीटर पता नहीं, ये भी 2 यूनिट्स है, ये भी सेंटीमीटर पता नहीं, यूनिट्स पता नहीं। और इस क्वेश्चन को बहुत आराम से सॉल्व करना, ये क्वेश्चन में ज़्यादा हड़बड़ी मत करना, नहीं तो हो जाएगी हड़बड़ी में गड़बड़ी। तो बिल्कुल ध्यान से समझना कि क्या हो रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है एक जो वर्टेक्स है इक्विलेटरल ट्राइंगल की, वो कहां पर है, इज एट ओरिजिन। कहां पर है, ओरिजिन। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0,0। ये हमारे ओरिजिन पे है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे 0,0। फिर जो दूसरी वर्टेक्स है वो इस लाइन पर आ रही है। दूसरी वर्टेक्स जो मैं इसको मान लेता हूं, ये एक लाइन है, जो कि इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो है x इज इक्वल टू √3y, उसके ऊपर आ रही है, ठीक है। ये वर्टेक्स इसकी है। तो हमने इस वर्टेक्स के, अगर आपको लेना हो तो आप अल्फा बीटा भी ले सकते हो। तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पर अल्फा बीटा ले लेता हूं। मैंने अल्फा बीटा से सॉल्व किया इस सवाल को, है ना, अल्फा बीटा से। और दूसरी जो है, मैं इसको क्या, तीसरी क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये वाली जो है इसकी खूबसूरती है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यानी दोनों पॉजिटिव होंगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट समझते हो ना, क्वाड्रेंट मतलब दोनों पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। तो ये अनदर वर्टेक्स जो है वो दूसरी लाई कर रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और इस लाइन से पास होती हुई जा रही है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर 2। तो दूसरी वाली के भी कुछ कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं। हम इसको मान लेते हैं h और k। क्या मान लेते हैं, h और k। क्या मान लेते हैं, h और k। अब यहां पर सीन ये है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए, मतलब हमारी जो प्रक्रिया होगी इस सवाल को सॉल्व करने की, हल करने की, वो क्या होगी, हमारी अप्रोच कैसी होगी। क्योंकि हम इस क्वेश्चन को देखें तो यहां डिस्टेंस फॉर्मूले का भी अप्रोच ले सकते हैं, है ना। सेक्शन फॉर्मूले की कोई अप्रोच समझ में नहीं आ रही, क्योंकि कोई बीच में पॉइंट है नहीं। यहां पर इक्वेशन ऑफ लाइन की अप्रोच ले सकते हैं। तो अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन। अगर आपने अप्रोच सही नहीं रखी ना, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो इसको बहुत ध्यान से समझो। सबसे पहले काम करते हैं, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालते हैं। कैसे सर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2 यूनिट है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, यानी ओरिजिन और अल्फा और बीटा, ओरिजिन यानी 0,0 और अल्फा बीटा का डिस्टेंस कितना है, 2 यूनिट्स। तो इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होगा, चलो इसका नाम दे देते हैं। इसका पॉइंट है A, इस पॉइंट का नाम है B, और इस पॉइंट का नाम है C। तो हमें AB का डिस्टेंस निकालना है। तो AB का डिस्टेंस होता है √(x2 - x1). तो अल्फा माइनस 0 यानी अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू किसके बराबर है, 2 के बराबर है। यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 2 जा 4। क्यों सर, स्क्वायरिंग कर दी। जब स्क्वायरिंग कर दी तो मुझे यहाँ पर 4 मिलेगा और यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिल जाएगा। बहुत आसान तरीके से, बहुत बढ़िया। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों किया आपने, मैं बता दूंगा, पहले इसको समझ लो। अब ये बोल रहा है कि भैया यही अल्फा बीटा इस इक्वेशन, इस लाइन के ऊपर भी आ रहे हैं। मतलब ये अल्फा बीटा ये एक्चुअली में है क्या, ये एक्स है और ये वाई है। बिल्कुल ध्यान से देखो, ये एक्स है और ये वाई है। ये एक्स और ये वाई इस इक्वेशन की सारे वैल्यूज को सेटिस्फाई करेगा। मेरी बात समझना, मतलब ये जो लाइन है इस पे इनफाइनाइट पॉइंट से बोलो हाँ या ना, इस लाइन पे जहां एक्स की अलग वैल्यू, वाई की अलग वैल्यू, वाई की इनफाइनाइट वैल्यूज, एक्स की इनफाइनाइट वैल्यूज, तो इसमें बहुत सारी वैल्यूज हैं जिसको ये वाली वैल्यू अल्फा और बीटा वाली वैल्यू भी सेटिस्फाई करेगी। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि x की जगह अल्फा इज इक्वल टू √3 बीटा। यस और नो, बिल्कुल सही सर। मैं ये लिख सकता हूं कि अल्फा इज इक्वल टू √3 बीटा। क्यों? क्योंकि इट विल ऑल्सो सेटिस्फाई दिस लाइन, दिस इक्वेशन ऑफ लाइन विल ऑल्सो सेटिस्फाई दिस पॉइंट, जो कि x और y उसी लाइन पर आ रहे हैं। तो x और y की दो वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी हैं जो इस लाइन पे लाई करती हैं, जो है अल्फा और बीटा। हमने उसको वैल्यू पर पुट कर दिया। अब मुझे अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल गई है। कैसे? देखो, अगर मैं इसकी वैल्यू यहां पुट करूं, अल्फा की वैल्यू यहां पुट करूं, तो मिलेगा √3 बीटा का होल स्क्वायर प्लस ऑफ बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अगर √3 का स्क्वायर लें तो 3 बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और ये हो जाएगा 4 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4। बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1। तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी, बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस √1। तो बीटा की दो वैल्यू आएंगी, एक बार प्लस और एक बार -1। लेकिन कहानी में अभी ट्विस्ट बाकी है। कहानी ये कहती है, क्वेश्चन लंबा है भैया, क्वेश्चन लंबा है, ध्यान रखना। कहानी ये कहती है कि ये जो लाइन है, ये वाला जो क्वाड्रेंट, ये जो कॉर्नर है, जो वर्टेक्स है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। यानी बीटा की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव -1 विल बी नेग्लेक्टेड। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, +1 लेना पड़ेगा। और जब बीटा की वैल्यू +1 है तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी जरा देख लेते हैं। जब बीटा की वैल्यू +1 है तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी वो देख लेते हैं। तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अल्फा स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अल्फा इज इक्वल टू 4 - 1 का स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस √3, यानी अल्फा इज इक्वल टू ओनली +√3। अब आप बोलोगे सर +√3 क्यों लिया? अरे बोला ना, ये वाले पॉइंट x, y, अल्फा, बीटा किस क्वाड्रेंट में है? ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है पता है ना भैया? ये फर्स्ट, ये पॉजिटिव इस साइड भी और ये भी पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव रहेंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव सेकंड में, नेगेटिव पॉजिटिव तीसरे में, नेगेटिव नेगेटिव और चौथे में पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा रहता है। तो वो बोल रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब दोनों पॉजिटिव रहेंगे, यानी नेगेटिव साइन लेना ही नहीं है। तो मुझे अल्फा और बीटा के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, यानी अल्फा बीटा की जो वैल्यूज हैं वो कितनी है? अल्फा की वैल्यू है √3 प्लस की √3, 1 प्लस की √3, 1, क्योंकि बीटा की वैल्यू भी +1 है। तो मुझे इसका कोऑर्डिनेट मिल गया। अब मुझे इसके कोऑर्डिनेट पे वर्क करना है। अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल गई है ना, √3, 1। अब यहां से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी 2 होगा और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी 2 होगा, जो मैं निकालने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा अगली स्लाइड, ठीक है? ध्यान से देखना। सबसे पहले फिर से एक और बार बना लेते हैं ताकि आपको सामने ही रहे, है ना? ये था अल्फा, ये था बीटा, ये तो ओरिजिन पे था, और ये मैंने बनाया था h और k, है ना? h और k बनाया था ना? तो अल्फा की और बीटा की वैल्यू कितनी जल्दी बताओ? अल्फा और बीटा की वैल्यू है अल्फा की √3 और बीटा की कितनी है 1। इसकी 0,0, इसकी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी 2। अब यहां से शुरू हो जाओ वापस, फिर से कैसे शुरू हो जाओ? इन दोनों के बीच का, यानी √, मैं कह रहा हूं ये a है, ये b है, ये c है। अब मुझे bc की वैल्यू निकालनी है। तो bc विल बी इक्वल टू √,
h माइनस जीरो का होल स्क्वायर k माइनस जीरो का, यानी h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आएगा। स्क्वायरिंग कर देंगे तो आएगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 4 से इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड आ गई तो थर्ड भी आ जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरी इक्वेशन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है। अब बोला जा रहा भैया इन दोनों के बीच का भी तो डिस्टेंस कितना होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, जल्दी बताओ। सर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी 2 ही होगा, तो इसमें भी लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ h माइनस रूट 3, h माइनस रूट 3 का स्क्वायर प्लस k माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा k माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और इसका स्क्वायरिंग कर देंगे तो आ जाएगा h माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 से इट इज इक्वेशन नंबर 4। अब ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से। अब मुझे क्या करना है, ध्यान से देखो, मुझे इन दोनों में से या तो इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी कुछ ना कुछ किसी ना किसी वैल्यू को मेरे को पुट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास 2 वेरिएबल हैं और 2 इक्वेशन है। मैं आराम से किसी भी चीज़ को सॉल्व कर सकता हूं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले यहां पर मैं h की वैल्यू निकाल लेता हूं k के टर्म्स में, या k की वैल्यू, k स्क्वायर की वैल्यू टर्म, k स्क्वायर इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, जल्दी बताओ। k स्क्वायर इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, 4 माइनस h स्क्वायर, कितनी आ जाएगी, 4 माइनस h स्क्वायर, ये ले आया मैं। अब ध्यान से, तो यहां फॉर्मूला खोल दो, h स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 3h, फॉर्मूले से खुल गया। बीच में आया प्लस k स्क्वायर प्लस ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2k इज इक्वल टू, मेरे प्यारे बच्चों, 4, है ना। अब यहां पर देखने वाली बात यह कि मुझे k की वैल्यू, स्क्वायर की वैल्यू पता है, और मुझे 2k की वैल्यू, मतलब k की वैल्यू भी पता है। k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस h का स्क्वायर, है ना। तो अब क्या कर सकते हैं बेटा, यहां पर h स्क्वायर की वैल्यू h स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 रूट 3h प्लस ऑफ k स्क्वायर प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ 2k इज इक्वल टू 4। अब या तो आप k स्क्वायर की वैल्यू यहां पुट कर दो, k स्क्वायर की वैल्यू यहां पुट कर दो, कर लेते हैं, और k की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, तो करो। पहले k स्क्वायर की, पहले h स्क्वायर ऐसे ही 3 माइनस 2 रूट 3, अब h तो h ही रहेगा, प्लस k स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस h स्क्वायर प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस h स्क्वायर इज इक्वल टू 4। मैंने सिर्फ कुछ नहीं करा है, जहां जहां मुझे k स्क्वायर दिख रहा था मैंने वो यहां रख दिया, जहां जहां मुझे k दिख रहा था मैंने वहां ये रख दिया। तो क्या आया देखो, h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल, h स्क्वायर से मेरा h स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब मुझे बाकी सबको प्लस या माइनस करके h की वैल्यूज को उधर लेके जाना है, तो मैं यहां से इस वाली चीज को यहां पर लेके आ रहा हूं, और ध्यान से देखना क्या करने वाला हूं। ये 3 है, ये 4 है, 3 प्लस 4 7 माइनस 2 रूट 3h, और ये 7 के साथ 1 प्लस भी है बेटा, तो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2 रूट 3h, फिर हो जाएगा 2 रूट 3h, फिर हो जाएगा माइनस ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस h स्क्वायर इज इक्वल टू 4। यस और नो, इतना क्लियर है। अब इन सबको उधर लेके जाना है तो लेके चले जाओ, लेके जा सकते हैं तो लेके जाओ, नहीं तो इसको इधर लेने दो और इसको यहीं रहने दो। तो देखो 8 माइनस 2 रूट 3h मल्टीप्लाइड बाई इज इक्वल टू 4 प्लस ऑफ 2 रूट 4 माइनस h स्क्वायर। कुछ नहीं करा मैंने, इस पूरे माइनस को इधर लेके चले गए तो कितना आ गया, ये आ गया। अब ध्यान से देखो, इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, जल्दी बताओ, इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, इन दोनों में से कॉमन 2, इन दोनों में से कॉमन 2, 4 माइनस रूट 3h, 4 माइनस रूट 3h इज इक्वल टू, इन दोनों में से कॉमन 2, तो बचा 2 प्लस रूट 4 माइनस h स्क्वायर, तो 2 से 2 यहां पर भी कैंसिल। अब इक्वेशन थोड़ी सी और सिंप्लीफाई होती जा रही है। इक्वेशन जितनी सिंप्लीफाई होती जाएगी आपका सवाल उतना ही आसान बन जाएगा। 4 माइनस रूट 3h इज इक्वल टू 2 प्लस
अंडर रूट ऑफ फोर माइनस एच स्क्वायर। क्या करें, इसको इधर लेके आ जाते हैं, इसको इधर लेके आ जाते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये इधर माइनस का 2, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 2, तो हो जाएगा 2 माइनस रूट 3h इज इक्वल टू, मेरे प्यारे बच्चों, अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एच स्क्वायर। यस और नो? अब स्क्वायरिंग कर सकते हैं दोनों तरफ, बोलो। हाँ, यहां स्क्वायरिंग कर देंगे, सवाल हो जाएगा सवाल। स्क्वायरिंग कर दो, h की वैल्यू आ जाएगी। अरे स्क्वायरिंग कर दोगे तो h की वैल्यू आ जाएगी। स्क्वायरिंग टू बोथ साइड। चलो कर देते हैं। देखो, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर मुझे क्या मिला, ये मिला 2 माइनस रूट 3h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, मेरे प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, तो बचा 4 माइनस एच स्क्वायर। यस और नो? है ना? अब करो, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3, h का स्क्वायर h स्क्वायर 3h स्क्वायर, फिर आएगा माइनस का 2 टू ज़ा 4 रूट 3h इज इक्वल टू 4 माइनस एच स्क्वायर। इसको मैंने सिर्फ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से फॉर्मूले से खोल दिया। 4 से मुझे 4 कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, h स्क्वायर इधर आएगा, ये इधर जाएगा, तो आएगा, देखो ध्यान से, या तो इसको भी इधर लेके आ जाओ, तो आ जाएगा 3h स्क्वायर प्लस ऑफ h स्क्वायर माइनस ऑफ 4 रूट 3h इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4h स्क्वायर माइनस 4 रूट 3h इज इक्वल टू 0। बोलो, है ना? अब इन दोनों में से कॉमन क्या है? 4h मत निकाल, 4h निकाल लो, 4h निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, 4h निकाल लो, तो 4h कॉमन, कितना बचा? h माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0। या तो ये वैल्यू 0 के बराबर होगी, या तो ये वैल्यू 0 के बराबर होगी, दो वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। तो 4h की वैल्यू अगर 0 के बराबर हुई तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 के बराबर। और h माइनस रूट 3 की वैल्यू 0 के बराबर हो गई तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? रूट 3, यानी h की कितनी वैल्यू आई? 2। h की कितनी वैल्यू आई? 2। क्वेश्चन लंबा है, क्वेश्चन दिमाग वाला है, क्वेश्चन को बहुत प्यार से करना पड़ेगा। आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा ज्ञान होना जरूरी है मैथमेटिक्स में। अब h के 2 नंबर आ गए हैं, 2 वैल्यूज आ गई हैं, h की वैल्यू 0 और h की वैल्यू रूट 3। कैसे निकालेंगे सर जी? h का बेसिक लोचा क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कॉन्सेप्ट h का। अगर आपने h की वैल्यू यहां पुट कर दी तो आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। h की 2 वैल्यूज आई हैं, h की एक वैल्यू आई है 0 और h की एक वैल्यू आई है रूट 3। आपको पहले 0 के लिए 0 निकालकर k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर आपको रूट 3 रखकर k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। समझ में आ गया? ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो क्या करें? पहले तो h स्क्वायर लिखो, h स्क्वायर प्लस ऑफ k स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और h की 2 वैल्यूज हैं, h की वैल्यू 0 पर और h की वैल्यू रूट 3 पर आपको वैल्यूज निकालनी है k की, है ना? तो आपको कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। हमारा कोऑर्डिनेट लास्ट वाला क्या था? h k ही तो था। तो या तो एक बार 0 k आएगा और एक बार रूट 3 k आएगा। तो रूट 3 के लिए k की वैल्यू कितनी है और 0 के लिए k की वैल्यू कितनी है? तो लगा लो 0 के लिए, तो k स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? 4, और k की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4, तो k की वैल्यू हो जाएगी या तो +2 या तो k की वैल्यू हो जाएगी -2। तो ये हो गई 1। जब 0 रखा तो या तो +2 आई या तो -2 आई, यानी h k में जब मैंने a को 0 रखा तो k की प्लस माइनस कितनी आई? 2। तो एक पॉइंट नहीं है तो एक और पॉइंट आ जाएगा, 0, -2 पर भी होगा और 0 +2 पर भी होगा, 0, +2 पर भी होगा। इसके बाद h की वैल्यू रूट 3, तो रूट 3 का स्क्वायर प्लस ऑफ k का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस k इज इक्वल टू k स्क्वायर इज इक्वल टू 4, k स्क्वायर इज इक्वल टू 4 - 3, k स्क्वायर इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू +-1, रूट आ गया तो 1, तो k की वैल्यू 2 आ जाएंगी h की रूट 3 के लिए। यानी जब h की वैल्यू रूट 3 होगी तो k की भी 2 वैल्यू हो जाएंगी, कितनी? +1 -1, तो +-1। यहां पर आ गए आपके और भी बहुत सारे आंसर। अब क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इसके लिए? ये देख लो कि भाई पहली वर्टेक्स तो हमारी ओरिजिन पे है, दूसरी वर्टेक्स हमारी लाई कर रही है और फर्स्ट क्वाड्रेंट, और हमारी बाकी के कोऑर्डिनेट्स निकालने, मतलब हमारे पास कोई भी बांधा नहीं, हम कहीं पर भी किधर भी निकल सकता है वो आंसर। तो कितने आंसर होगा? अब देखो, सबसे पहले यहाँ पर h और k में पहले हो गया 0 -2
0 + 2, एक तो ये हो गया, और एक आ गया √3 + 1, और एक आ गया √3 - 1। ये 4 पॉइंट पे माहौल बन सकता है। ये चारों आंसर है इसके। जो हमारा तीसरा कोऑर्डिनेट है, h, k, उसके 4 आंसर पॉसिबल है। कितने आंसर पॉसिबल है? 4। और उसने उसमें क्लियर कर दिया था कि भैया पहला वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये पॉसिबिलिटी खत्म कर देना। यानी आपको सारे के सारे आंसर लिखने पड़ेंगे, तब जाके आपको कुछ ना कुछ भेजे में घुसेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई सबको? ये क्वेश्चन को बहुत प्रेम से करना है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, क्वेश्चन थोड़ा दिमाग वाला है। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर हो गया? क्लियर? चलो जल्दी से इसको एक बार ट्राई करो फटाफट।